रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन अपन राजस्थान में एक जो न्यू वैकेंसी आई है बैंक पीओ की, यानी बैंक पीओ और एलडीसी की जो वैकेंसी है, यानी सीसीबी केंद्रीय सहकारी बैंक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पे जो आपके यानी सीसीबी होती है उनके अंडर में और अपेक्स बैंक के अंडर में। ठीक है, कितने पद है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, क्या जॉब प्रोफाइल, उनको पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें इनके पद की, तो पद आपके इनमें वैकेंसी में दो तरह के पद हैं। यानी एक तो पद है आपके वो हैं यानी बैंक पीओ, जिसको अपन कहते हैं मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, यानी मैनेजर की पोस्ट है एक तो, और एक आपके यानी बैंकिंग असिस्टेंट। ठीक है, यानी बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, यानी ये दो पद है आपके यानी इस वैकेंसी के अंदर। ठीक है, और कुल पद कितने हैं, तो कुल इनमें टोटल पद है 557 पदों पर ये वैकेंसी, यानी इस वैकेंसी की अभ्यर्थना आपके जो हैं भर्ती बोर्ड को भेज दी गई है। यानी भर्ती बोर्ड को इनकी अभ्यर्थना भेज दी गई है 557 पदों की। ठीक है, बैंक पीओ और बैंकिंग असिस्टेंट की। ठीक है, और ये जो भी आप देखते हैं कि जो सीसीबी होती है यानी केंद्रीय सहकारी बैंक सीसीबी है, सीसीबी के अंडर में यानी जितनी इनके ब्रांच से होती है उनमें भी पोस्ट होती है, और बाकी अपेक्स बैंक में भी पोस्ट होती है मैनेजर की। ठीक है, बाकी बैंकों में आप देखते हैं जिस प्रकार बैंक पीओ जो आपके हैं असिस्टेंट एज ए असिस्टेंट मैनेजर, यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट होता है बैंक पीओ। ठीक है, इनमें सीधी मैनेजर की पोस्ट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इनके अंदर आपके यानी इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू जो बाकी होता है वो इंटरव्यू इसमें नहीं है यानी मैनेजर में। ठीक है, बिना इंटरव्यू के ये सिर्फ ओनली एक एग्ज़ाम है। ठीक है, बैंकिंग असिस्टेंट जिसको अपन एलडीसी कहें तो वो उस प्रकार नहीं, ये भी पोस्ट है। ठीक है, इन दोनों की कुल मिलाकर 557 पद हैं। ठीक है, यानी अब देखते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल किस प्रकार है उनको। ठीक है, तो इनकी जॉब प्रोफाइल सबसे पहले देखते हैं मैनेजर की क्या जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, यानी मैनेजर की जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो, सबसे पहले बात करें तो ये जो पोस्ट है आपके मैनेजर की, यानी ये जो पोस्ट मैनेजर की है, ये जिस प्रकार आप कोई भी बैंक में देखते हैं तो वहाँ पर जो बैंक पीओ की जो पोस्ट होती है, बैंक पीओ एज ए असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट होता है। ठीक है, यानी वहाँ पर बैंक पीओ जो है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, यानी और यहाँ सीधी मैनेजर की पोस्ट है और इसमें इंटरव्यू नहीं है, ओनली वन एग्ज़ाम है। ठीक है, यानी एकमात्र एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। बाकी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं उनकी तुलना में ये फास्ट होता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके जो हैं यानी ये बोर्ड आपके आईबीपीएस जिनके बारे में आप जानते हैं, आईबीपीएस के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और इनकी जॉब प्रोफाइल ये है कि ये आप देखते हैं ब्रांच वगैरह होती हैं, जो भी बैंकों में ब्रांच होती है, सीसीबी की ब्रांचेज होती हैं, वहाँ पर सबसे सर्वोसर्वा पद हैं। ठीक है, यानी सर्वोच्च पद माना जाता है। ठीक है, ब्रांचेज के अंदर। और दूसरी बात ये है कि इनकी पोस्टिंग एक तो हेड क्वार्टर पे भी होती है, और जहाँ पर सीसीबी का हेड क्वार्टर हेड ऑफिस है यानी हेड ऑफिस पे, और ब्रांचेज के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, और अब देखें, ठीक है, इस प्रकार। और बाकी जो आप अपने जो हैं आसपास में जो भी आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं एज ए मैनेजर, वही सेम प्रोफाइल है। ठीक है, और बैंकिंग असिस्टेंट ये इनको असिस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार जो आपके हैं ये जो पोस्ट है ये कोई बैंकों के अंदर से कैशियर के रूप में भी ये काम करते हैं, और इस प्रकार ये बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है। ये भी पोस्ट आपके दो जगह होती है, यानी हेड ऑफिस पे भी होती है और आपके ब्रांचेज में भी होती है। ठीक है, ये इनकी जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो ये जो हैं दो पोस्ट है, इनकी वैकेंसी आपके यानी इनकी अभ्यर्थना 557 पदों की काफ़ी टाइम से चर्चा हो रही थी, और अब ये अभ्यर्थना भर्ती बोर्ड को भेज दी है। भर्ती बोर्ड यानी मात्र 10 से 15 दिन के अंदर इनका नोटिफिकेशन जारी कर देता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो वैकेंसी इनको मैंने डिस्कस किया। अब अपन देखते हैं इन जो हैं इन वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या है और कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है यानी दोनों पदों की, यानी एक तो है मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन है, और बैंकिंग असिस्टेंट। ठीक है,
इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपके सिंपल ग्रेजुएशन यानी स्नातक यानी क्वालिफिकेशन स्नातक की है, ठीक है। और इनके लिए भी क्या है, स्नातक, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन इनकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और प्लस इनमें आप मान के चलते हैं कंप्यूटर जो आपके हैं कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज इनमें भी और इनमें भी, ठीक है ये। और इनके लिए ये क्वालिफिकेशन है। और दूसरी एज वाला राजस्थान में सभी एग्ज़ाम आप देखते हैं 18 से लगा करके 40 साल के बीच में एज क्राइटेरिया यही है राजस्थान में, ठीक है। और इस प्रकार बाकी जो हैं सिलेबस है उनको पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करूँगा क्या सिलेबस है। और जो आपके एक पोस्ट और इनके साथ आएगी वो अगर सीनियर मैनेजर की पोस्ट आती है, यानी सीनियर मैनेजर की पोस्ट आती है, सीनियर मैनेजर की, तो सीनियर मैनेजर में आपके क्वालिफिकेशन है इनमें MBA या कोई इक्विवेलेंट डिग्री, यानी MBA या उसके इक्विवेलेंट डिग्री ग्रेजुएशन के साथ में मांगती है, ठीक है। और इस प्रकार इनकी जो है योग्यता मैंने डिस्कस की। अब देखते हैं इनका सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस आपके सीनियर मैनेजर और मैनेजर का सेम है, पिछली बार जो वैकेंसी आई उसमें भी वही था, यानी सीनियर मैनेजर का और मैनेजर का, ठीक है। सीनियर मैनेजर और आपका मैनेजर की जो पोस्ट हैं इनका सिलेबस आपके सेम है, ठीक है, यानी सेम सिलेबस है इनका सिलेबस अपन देखें तो सबसे पहले यानी इसमें जो आपके हैं टोटल 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर है। और 200 नंबर का पेपर है और 200 नंबर के जो पेपर है उसमें आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का, यानी 120 मिनट का ये पेपर का ये टाइम है, ठीक है। 200 में आपके जो इंग्लिश है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। और अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ कहते हैं, मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपके हैं ये हैं 25, जितने भी नंबर के क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स के हैं, ठीक है। और रीजनिंग जो है अपन कहें रीजनिंग का जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और आपके इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो रीजनिंग का पोर्शन ही सेम है, ठीक है, यानी 25 मार्क्स का, ठीक है। और ये 75 और आपके जो इसमें है राजस्थान का भी पोर्शन है, राजस्थान जीके, राजस्थान का जीके भी है, राजस्थान जीके 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। और आपके जो इसमें है कंप्यूटर जो आपका है ये कंप्यूटर 25 मार्क्स का, ठीक है, यानी ये कुल मिलाकर के। और बाकी जो आपके एक नया इसमें है आपके अकाउंटेंसी, ठीक है, यानी अकाउंटेंसी जो आपका है अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी भी आपके इसमें 30 मार्क्स का है। और उनके साथ में आपके हैं एक्ट, कोऑपरेटिव का एक्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव एक्ट इनमें काफ़ी मार्क्स का 40 मार्क्स का पोर्शन आपके कोऑपरेटिव एक्ट का है, ठीक है, यानी ये जो है ये 40 मार्क्स का कोऑपरेटिव का एक्ट है, ठीक है। ये कुल मिला करके 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, ठीक है। और ये सीनियर मैनेजर की। और बाकी जो आपके बैंकिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं, बैंकिंग असिस्टेंट, यानी इनका सिलेबस क्या है, इनके सिलेबस में यानी थोड़ा अंतर है, क्योंकि इनमें जो आपकी इंग्लिश है वो 25 से बढ़ कर के कितने नंबर की है, यानी इनमें आपके इंग्लिश जो है 30 मार्क्स की, ठीक है। और आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपन कहें यानी तो ये भी 40 और रीजनिंग भी 40, मैथ रीजनिंग दोनों पर अपन बात करें तो आपके 40 मार्क्स का, ठीक है, मैथ्स आपके 40 मार्क्स की और रीजनिंग भी आपके कितने 40 मार्क्स का, ठीक है। और बाकी जो इसमें सब्जेक्ट हैं आपके राजस्थान का जीके हैं और राजस्थान का जीके उसमें और इसमें भी सम आपके सेम है, 30 मार्क्स का दोनों में है, 30 मार्क्स का। और इनके साथ एक कंप्यूटर भी है और अकाउंटेंसी भी है, ये सेम है। कंप्यूटर आपके इसमें भी 25 मार्क्स का है, कंप्यूटर 25 और अकाउंटेंसी जो है इसमें उसमें 30 नंबर की थी अकाउंटेंसी, इनमें 25 नंबर की है, ठीक है, अकाउंटेंसी इनमें 25 मार्क्स की, ठीक है। टोटल मिला करके देखें तो और इसमें आपके यहाँ एक कोऑपरेटिव एक्ट और इसमें है, ठीक है, एक्ट इसमें बहुत कम 10 मार्क्स का नहीं एक्ट है, ठीक है। कुल मिला करके ये भी पेपर आपके कितने का है, ये भी पेपर है 200 मार्क्स का और टाइम है इसमें भी 120 मिनट का टाइम है, ठीक है। इस प्रकार ये इसका सिलेबस है।
और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अब ध्यान दो, बाकी जो बैंकिंग जो एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर बैंकिंग वाली तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब्जेक्ट जो आपके इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ है, ठीक है, ये और इनके साथ में आपके जो कंप्यूटर पढ़ते हैं कुछ मेंस में होते हैं। बाकी राजस्थान जीके जो हैं ये उन एग्ज़ाम में नहीं होता है, ठीक है, ये राजस्थान जीके इसमें है, बाकी कोई एग्ज़ाम में नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर में अकाउंटेंसी का पोर्शन नहीं होता है। एक्ट बिल्कुल नया है, ये सभी बैंकिंग के स्टूडेंट उनके लिए ये तीनों सब्जेक्ट नए हैं। और इन तीनों को मिला करके अपन देखें तो 100 यानी ये जो मिला करके 100 मार्क्स का पोर्शन बनता है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का जो पोर्शन है ये राजस्थान की जो स्टूडेंट है उनके लिए और बिल्कुल नया है, ये नया पोर्शन है आप सभी के लिए, ठीक है। और इनमें जो आपका है एक तो राजस्थान का जीके और एक अकाउंटेंसी, एक एक्ट, ठीक है। और इनमें जो आपके कंपटीशन है वो इन सब्जेक्ट का अलग है बिल्कुल, ठीक है। और ये सभी बैंकिंग के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ये जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस डिस्कस किया। और अब बात करते हैं इनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, सटीक रणनीति देखते हैं कि इन दोनों पोस्ट के हिसाब से बात करें तो जो आपके मैनेजर और सीनियर मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो आपके स्टूडेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट बैंकिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इनकी तैयारी कर रहे हैं मैनेजर की, उनको तो एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, यानी एक्ट को पढ़ना है। और जो आपके इनमें तैयारी कर रहे हैं उनको तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि एक्ट यहाँ 40 मार्क्स का है, ठीक है, और इनसे ज़्यादातर स्टूडेंट अवेयर नहीं है। और आपके राजस्थान का जीके इन दोनों में है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान का जीके बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनके ये चीज़ काम की नहीं होती है, तो ये सब्जेक्ट अलग हैं, ठीक है। इन दोनों पे आप ध्यान दें और इनके साथ में अकाउंट दोनों में भी हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है वो सभी आप बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन राजस्थान जीके में इन दोनों के एग्ज़ाम के दोनों पोस्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें तो पिछले सालों के जो भी पेपर हैं उनको देखो, जो यानी आपके राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे हूब टू हूब पूछे जाएंगे क्योंकि ये जो बोर्ड हैं ये बोर्ड इतना राजस्थान के एग्ज़ाम यानी नहीं करवाते हैं, इसलिए राजस्थान जी के अंदर टफ भी नहीं आता है लेकिन पिछले सालों के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और एक्ट जो आपका है इनमें 10 नंबर का है, इनमें एक्ट कितने का है, 10 नंबर का एक्ट है, इनमें 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो एक्ट को आप पढ़ने के लिए यानी जो एक्ट है कोऑपरेटिव का तो ये आप इनकी साइट से देख सकते हैं या इनकी PDF आती है 2001 का एक्ट जो आपके हैं कोऑपरेटिव का, उनकी PDF है वो मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे जुड़ जाना, इसकी PDF डाल दूंगा और वहाँ से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्ट को। और एक्ट इम्पोर्टेंट है इस पोस्ट के लिए, तो एक्ट काफ़ी मायने रखेगा, ठीक है। और बाकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी आपके जो हैं ये इन पोस्ट के लिए 30 मार्क्स, इनमें 25 मार्क्स की है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो, ये इनके लिए ज़्यादा आपको विस्तृत रूप से तो ऐसे नहीं है भाई, बाकी जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए ये सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए इनकी पकड़ है अच्छी अकाउंटेंसी पे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को मैं ये कह रहा हूँ कि आप अकाउंटेंसी में इतना न किसी से उलझें और आप 11th और 12th की जो बुक आती है अकाउंटेंसी की यानी लेखा शास्त्र की, वो किताबें ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। वो पढ़ने से आप काफ़ी चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे। 11th-12th की किताब पढ़नी, बाकी कोई कहीं भागना नहीं है, ठीक है। और ये पोर्शन और किन पोस्ट में, जैसे राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट जो हैं आपके, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, TRA वाली जो वैकेंसी है, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट जो अभी आई है वैकेंसी, किन के द्वारा ये वैकेंसी आपके हो रही है, CET के द्वारा, ठीक है। इन वैकेंसी में भी ये सिलेबस में है अकाउंटेंसी, तो जो स्टूडेंट उनके हिसाब से पढ़ रहे हैं वो भी इन एग्ज़ाम को ज़रूर दें और ये सिलेबस आपके कवर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बाकी क्लियर ये हैं जो आपके सिलेबस है इंग्लिश का, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट दोनों में हैं, ठीक है। और इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल होगा मैं टेलीग्राम के माध्यम से और आपके यानी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
और आप ज़रूर टेलीग्राम जो हैं डिस्क्रिप्शन दिया उन पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें और जो भी स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं। थैंक यू डियर